Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ अलग है और बड़ी क्लास का है, यानी स्टैंडर्ड क्लास का है। क्लास 12 की एक पोयम को आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं लाइन टू लाइन। और जो भी हमारे न्यू कमर्स हैं हमारे इस चैनल पर, वो हमारे इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज की जो हमारी पोयम है इसको लिखा है एक केरल की एक पोइटेस है, उनका नाम है कमला दास, और जो कि मालाबार में, केरल राज्य में मालाबार एक जगह है, वहाँ पैदा हुई थी और बहुत ही फेमस हैं अपनी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स वगैरह इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में लिखे हैं। चूँकि उनकी एक नेटिव जो लैंग्वेज है वो मलयालम है, क्योंकि वो केरल से बिलोंग करती है इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ वो इंग्लिश में भी वर्क्स को लिखती हैं। तो उनकी जो पोएम्स है या उनके वर्क्स को अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो ये जो पोएम है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें भी एक कुछ इस तरह की ही बॉन्डिंग दिखाई गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या ढलती है, वैसे वैसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो ये पोएम इन सभी को एक्सप्लेन करती है और साथ ही साथ ये बताती है कि एज के बढ़ते होने के साथ साथ जो उनके बच्चे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला के, उनकी जिम्मेदारियां अपने माता पिता के प्रति कितनी बढ़ जाती हैं और वो उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आज का जो टाइटल है माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ एट 66 यानी 66, यानी उनकी माँ जो है वो जो पोइटेस है कमला दास, उनकी माँ 66 साल की उम्र में है और उन्होंने अपनी माँ के स्थिति का वर्णन किया है इस पोएम के जरिए। ये पोएम एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड ही उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो देखिए शुरू करते हैं इस पोएम को आज कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। इस पोएम के अंदर किसी तरह की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। पोएम काफी लंबी है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा 2 से 4 लाइनों को साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए। तो आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। तो पोइटेस बताती है कि पिछले फ्राइडे को ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, कि ड्राइविंग माने होता है एक तरीके से सफर करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, फ्रॉम माय पेरेंट्स माने अपने घर से, अपने माता पिता के घर से जब वो कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी, टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार को कोची एयरपोर्ट पर जब वो जा रही थी सुबह के समय अपनी माता पिता के घर से निकलकर कोची एयरपोर्ट की तरफ, तो उसने क्या कहा कि उसने देखा कि आई सॉ माय मदर, मैंने देखा, आई सॉ माय मदर, मैंने देखा अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड माने पास होता है, मी माने मैंने अपने पास अपनी माँ को बैठे हुए देखा। और क्या देखा, क्योंकि माँ और बेटी दोनों जो है वो साथ ही साथ एयरपोर्ट पे गई थी, तो जब वो जिस गाड़ी में वो बैठ के गई थी दोनों, तो उसी गाड़ी के दौरान की स्थिति का वर्णन किया गया है कि आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मेरे पास, और डोज ओपन माउथ, डोज माने होता है जमाई लेते हुए, सोते हुए या ऊँगते हुए, एक तरीके से कि अपनी माँ को ऊँगते हुए देखा, ओपन माउथ, अब खुले हुए मुंह के साथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड but put that thought away and looked out at young trees sprinting। आगे बताती कि हर फेस एसन लाइक, उसका जो चेहरा जो था वो एसन लाइक माने होता है राख के रंग के जैसा था, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स माने होती है डेड बॉडी, इस तरीके से एक डेड बॉडी होती है, उसका जो रंग जो है वो बदल जाता है। लेकिन उसकी माँ जो है जब उसकी गाड़ी में बैठी हुई ऊँग रही थी, सो रही थी, तो उनका चेहरा जो है कुछ ऐसे ही
राख के जैसा नजर आ जाता, जैसे कोई मरा हुआ या एक तरीके से मुर्दा शव हो। एंड रियलाइज, और पोइटस ने महसूस किया, विद पेन, पेन मतलब दर्द, दर्द के साथ उसने वो चीज महसूस की। एंड दैट शी थॉट अवे, दैट माने की, शी थॉट अवे, चीज मच्छी माने वह, थॉट माने विचार, अभिमान मतलब वो एक तरीके से विचारों में खो गई। एंड लुक्ड, और उन विचारों के अंदर गहराई में चली गई और देखा, क्या देखा, कुछ देखना शुरू कर दिया उसने, मतलब सोचना शुरू कर दिया एक तरीके से। और बट सून, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि पुट दैट शी थॉट अवे, जल्दी ही उन विचारों से वो बाहर आ गई। एंड लुक्ड आउट, और क्योंकि वो गाड़ी में बैठे हुए सफर कर रही थी और एयरपोर्ट को तरफ जा रही थी, तो उसने क्या किया, लुक्ड आउट, लुक्ड माने देखा, बाहर, आउट माने बाहर की तरफ। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने होता है दौड़ते हुए। जब आप कभी किसी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी को चलाते रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके लेफ्ट और राइट की तरफ जो पेड़ हैं वो एक तरीके से पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही वो पेड़ है, वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए, छूटते हुए जा रहे थे, तो उसने उन पेड़ों को, उन यंग पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। उसके बाद आगे बता दी, द मैरी चिल्ड्रन इज स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी माने होता है खुश, चिल्ड्रन माने बच्चे, जो खुश बच्चे थे, स्पिनिंग माने बाहर आते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बच्चे जो है वो खुशी खुशी बाहर की तरफ निकल रहे थे, जैसे कि बच्चे होते हैं और खुशी खुशी उछलते कूदते बाहर निकलते हैं, तो वो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब जब उस सीन के बाद अगला सीन जब आता है, यानी वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है पोइटस अपनी माँ के साथ, तो क्या हुआ, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक माने एक स्टैंड होता है जहां पर कोई व्यक्ति जो है आगे जा नहीं सकता, उन्हें रोक दिया जाता है, ठीक है। तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटी चेक का जो एक स्टैंड था, एक प्लेस था, वहां उन्हें रोक दिया। उसके बाद तो स्टैंडिंग माने खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स माने होता है गज, कुछ गज दूर खड़े हुए उन्होंने क्या किया, अभी माने दूर, तो कुछ गज दूर खड़े हुए, दूर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा। वैन, वैन का मतलब होता है यानी चेहरे का जो रंग उड़ा हुआ होता है, यानी बदरंग कह सकते हो आप, तो उस बदरंग पीले, एज ए लेट विंटर्स मून, उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को देखा। उनका माँ का चेहरा जो था पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ की उम्र लगभग 66 की हो चुकी थी, तो काफी एजिड थी वो इस हिसाब से, और उनका चेहरा काफी बदरंग भी नजर आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि एज ए लेट विंटर्स मून, जिस तरीके से विंटर यानी सर्दियों के मौसम में अंतिम क्षणों में जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसका कलर हो जाता है, बिल्कुल उसी की तरह। एंड लेफ्ट, एंड मैंने और लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, दैट ओल्ड फेमिलियर एज, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, एक माने होता है दर्द, फेमिलियर माने होता है परिचित, ओल्ड माने पुराना, और फेल्ट माने होता है महसूस किया। तो उन्हें उसे कोई पुराना दर्द महसूस हुआ जो जिससे वो पहले से जानकार थी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं उसे पुराना कोई जानकार दर्द महसूस हुआ, कुछ पुराने दर्द उसे याद से आ गए। आगे बता दी कि माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि मैंने माई चाइल्डहुड फियर, जैसा कि वो बचपन के दिनों में बचपन का जो उसका एक दर्द था वो महसूस करती थी बचपन में। बट ऑल आई सेड, बट ऑल आई सेड वाज, बट ऑल आई सेड मैंने सिर्फ इतना कहा, क्या कहा, वाज मैंने था कि सी यू सून, सी यू सून मतलब जल्दी ही तुमसे मिलेंगे या जल्दी ही तुम्हें देखेंगे अम्मा, उसने अपनी मदद से कहा अम्मा जल्दी ही तुम्हें देखेंगे, मैंने सिर्फ इतना कहा। ऑल आई डिड सिर्फ इतना किया, क्या किया, वाज स्माइल, वाज माने थी, स्माइल माने मुस्कुराई, सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई। तो इस तरीके से आखिर में जाके वो वहां से विदा हो जाती है कोची एयरपोर्ट से, और उसकी माँ वापस उनके अपने घर पे आ जाती है। तो ये दिखाया गया है कि जब पोइटस अपनी माँ को देखती है तो उसे किस तरह की फीलिंग्स होती है, और वो अपनी माँ की ओल्ड एज में जो स्थिति है उसको लेकर
कितनी ज़्यादा सीरियस है। तो हम भी अपने माता पिता के प्रति जो है कुछ ऐसे ही फीलिंग्स रखते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है वैसे वैसे हम उनकी उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। उनकी छोटी छोटी दिक्कत परेशानियां कष्टों को लेकर काफ़ी रातें हमें उनके साथ बैठे बैठे या बेटी लेटी गुजारनी पड़ती हैं। हम उनके छोटे छोटे कष्टों को भी कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए या उनका निपटारा हो जाए। तो ये जो पोएम एक फैमिलियर पोएम थी। आई होप बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की है और आपकी समझ में भी आई होगी ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।